सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएसके ट्रस्ट। और आज हम जैसा कि लगातार एसएमएलएसएसके ट्रस्ट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ विषय लाकर आपको जागरूक करता रहा है, तो आज का विषय है दोस्तों, मन पर नियंत्रण कैसे करें। दोस्तों, मन पर नियंत्रण कैसे करें, कहने का मतलब प्रॉब्लम आपकी है पीड़ा पीड़ित घटिया ज़िंदगी जीने की, क्योंकि समस्या आपकी ही है। आपको बुरा समय मिला, आप दिनहीन बन गए, आपने उसको स्वीकार कर लिया, को अपनी नियति मान बैठा। जिस व्यक्ति ने इसको अपनी भाग्य ही मान बैठा, वास्तव में वो कुछ विकास, कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। तो हमें उससे जगना है। इस वीडियो को हमें पॉजिटिव, सकारात्मक भाव से लेना है। और दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि सब काल्पनिक है, XYZ, तो किसी को पर्सनली नहीं लेना है, बल्कि किसी ना किसी हमारे आपकी कभी ज़िंदगी में किसी के कैसे भी इस तरह से लेना है। तो इसे जो ये होता है कि आपकी नियति मान बैठना कि हमको दुख सहना ही सहना है, हम इस ज़िंदगी में शोषण सहना ही सहना है, इसको दोस्तों बोलते हैं अनकॉन्शियस हेल्पलेसनेस। मतलब आप एकदम दीनहीन हो गए हैं, असहाय हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि आप सेटल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि नहीं, हमें ये दूषित जल पीना ही है, हमें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है कि हमें शुद्ध जल मिले। दोस्तों, ये इस भाव से इसको समझते हैं कि ये दर्द नहीं, बल्कि ये दर्द सदा सदा के लिए, इस दर्द को जगाए रखने का हम स्वीकृति दे देते हैं। तो क्योंकि जब गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर उतार फेंका गया, तो उन्होंने इसे अपनी नियति नहीं मानी, बल्कि वो लड़े और इतना सम्मान पाए, इतना सम्मान पाए। तो आज भारत के नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के वो राष्ट्रपिता हैं। और दोस्तों, 2 अक्टूबर एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम बापू को याद करते हैं, उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षा को दोस्तों हम जीवन में अपनाते हैं। और देखिए, साफ सफाई पर, स्वच्छता पर एक कितना चहुओर एक विशेष अभियान। दोस्तों, गांव-गांव शौचालय, कोई भी व्यक्ति खुले में ना जाए। गांव में दोस्तों SLWM, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, डोर टू डोर शहरों की भांति कचरा कलेक्ट करके दोस्तों RRC सेंटर्स, जो कलेक्शन है, पॉलिथीन ऐसी जो जहर है, जो सदियों सदियों, जैसे दोस्तों कछुआ है, पीपल, बरगद, इनके 200-200, 400-400 कछुए वर्ष तक जीते हैं। ऐसा दर्द ना सहें, बल्कि आपको समझना है कि आप ऐसी चीजें लगाएं कि इतना हमें ये सुख दे। आप 3 बातें, बिलीफ सिस्टम दोस्तों, फर्स्ट इज एसोसिएशन, एंड सेकंड इज इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज एक्शन। दोस्तों, आज हम और आप आजू बाजू एसोसिएशन को समझेंगे, चारों तरफ अपने ऐसे लोगों को देखते हैं जो नकारात्मक भाव के हैं, समाज में आपके पड़ोस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, दुख पीड़ा आर्थिक रूप से आप उनकी चर्चा घरों में करते हैं। लेकिन एक गांव में
एक लड़का था, उसको पढ़ने का बहुत शौक रहा। उसने देखा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव शहरों से जुड़ गया। तो दोस्तों, उसने ऐसे अपने समीप एकदम, जहां कुछ सड़कें दूसरे स्थानों पर भी जाती थी, दोस्तों उसने सब्जी बेचने का कार्य किया और उस राज्य की प्रांतीय परीक्षा में दोस्तों उसने ऐसा स्थान हासिल किया कि एक गौरव से सीना फूल उठता है। इस भाव के साथ एसोसिएशन को समझना है और इन तीनों को विस्तृत रूप से हम समझेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे विद्वान लोग, कुछ ऐसे महापुरुष, उनकी जिस रूप में आपको रुचि है, उनके विचारों को विजुलाइज करते हैं, स्वयं को उसमें समा जाते हैं और दोस्तों वो समाना, वो लगातार किसी ऐसी चीज में तल्लीन रहना ही सही मायने में आपको समझना है कि आप अच्छे से उसको अपने अंदर चबा के खा सकें। दोस्तों, हर अच्छी चीज को चबा के खाना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर हम और आप अंकुरित चने, अंकुरित अनाज, अंकुरित जो भी आपको, जिस चीज में आपको अधिक टेस्ट हो, उस टाइप के अनाज आप अंकुरित उसका लगातार अपनी जरूरत अनुसार उसको सेवन करेंगे, तो दोस्तों आपके अंदर एक ऐसे एसोसिएशन, चिंगारी उत्पन्न होगी कि अगर जे.आर.डी. टाटा साहब ये सोचे होते कि नहीं, यहां तो कभी भी कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं हो सकता, तो दोस्तों वो छोटी सी अपनी 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दोस्तों मन में ये विचार कर लिया कि ये एक दिन, इसीलिए दोस्तों उनको फादर ऑफ एविएशन भी भारत में कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर जे.आर.डी. टाटा साहब इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लगातार जे.आर.डी. टाटा साहब के विचारों में समा जाइए और फिर दोस्तों उसकी प्रगति देखिए। एसएमएलएसएस के ट्रस्ट ने लगातार यूं ही आप सब लोगों को ऐसे ऊर्जात्मक, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए विचारों का आदान प्रदान किया है। और दोस्तों आप शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर के साथ कई कमेंट्स भी हमें मिलते हैं। और दोस्तों हम तो वो जानते हैं कि अगर हम गंगा मैया में, क्योंकि एसएमएलएसएस के ट्रस्ट का जो प्रधान कार्यालय है, हेड ऑफिस है, जहां से इसकी नींव रखी गई, वो प्रयागराज की पावन धरती है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तम प्रदेश अर्थात ऐसा हरा भरा प्रदेश जो प्रतिवर्ष एक ऐसा रिकॉर्ड कीर्तिमान हासिल कर रहा है। और दोस्तों ये सब परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अथक प्रयास, लगातार
25 करोड़ जनता की सेवा में समर्पण का नतीजा है कि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के निर्देशन में 2025 में प्रयागराज की पावन धरती पर एक ऐसा महाआयोजन, एक ऐसा महाकुंभ जिसमें लगभग 200 से भी अधिक राष्ट्रों के विभिन्न सम्मान्य पदाधिकारीगण, विभिन्न सम्मान्य जनता जनार्दन शिरकत करेंगे। दोस्तों, वो दिन उस मानवता के लिए भी गर्व का दिन होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर वास्तव में सेवा करनी है तो किस ब्लड ग्रुप का रक्त चाहिए, ये जरूरत ही ना पड़े। एसएमएलएसएस के ट्रस्ट में जो भी एक्टिव, अधिक सजग, अधिक उत्सुकता से, उत्साह से जुड़े लोग हैं, वो ब्लड डोनेट करते रहे हैं, करते रहेंगे। और दोस्तों, मानवता की चाहे कोई व्यक्ति परिचित हो अपरिचित हो, क्योंकि पहले वो जीव है, मानव है। और दोस्तों, 84 लाख में सबसे अधिक बुद्धिजीवी, और इसका सम्मान के साथ इस बुद्धिजीविता का हम 25 करोड़ जनता के साथ साथ, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं तो वास्तव में वही सेवा है। और इसके लिए समझना है कि बेस ऑफ पावरफुल इंफॉर्मेशन, आपका जो इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का आधार है, वो कितना पावरफुल है, आधार इस पर है। फिर दोस्तों, इमारत कितनी भी ऊंची कर लीजिए, और आपने खुद भी देखा और समझा भी कि अगर सही मायने में हमें अधिक से अधिक हम स्ट्रॉन्गर बिलीफ पर विश्वास करें और लगातार इस भाव से ये ना सोचें कि मैं तो कुएं में एक मेढक हूं और जितनी दुनिया देखा वही सत्य है। दोस्तों, हमें कुएं का मेढक ना बनना है, ना बनाना है। हमें अब्दुल कलाम जैसे महान, हमें विवेकानंद जी जैसे परम ज्ञानी, हमें महात्मा गांधी जी जैसे परम उदारवादी, हमें नेहरू जी जैसे ऐसे इस भाव से सेवक, जो जनता की किस रूप में आजादी कितनी शीघ्र मिल सके, लगातार अथक प्रयास, जिसमें इन्हें गांधी जी का लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। और दोस्तों, जब राष्ट्रपिता का आशीर्वाद मिल गया तो दोस्तों, आपको ऐसा पद संवैधानिक कि जिसकी मिसाल आज भी आपके जानने वाले लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, संजय दत्त जी, जो कि देखिए स्ट्रांगली जब कैरियर उनका कितना सफल था, ही इज आइडियल, बट फ्रेंड्स, जब उनकी मां का देहांत हुआ, टूट गए, गलत संगति, ड्रग्स का सहारा, और दोस्तों मुकदमा, जेल। जब हमें कोई ऐसी पीड़ा मिलती है जिसमें हृदय हमारा बहुत व्यथित हो जाता है, तो हम समझ नहीं पाते और उसके वशीभूत हम कई बार गलत राह पर चले जाते हैं।
इसी गलत राह से सही राह पर लाने का नाम है एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। और ऐसे रिटायर्ड लोग जो समाज के, ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से, मुख्य सड़क से बिछुड़ चुके थे, उनको आगे लाने में सहयोग के रूप में जुड़ना चाहेंगे तो आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 8299804396। क्योंकि दोस्तों, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी मठ, कोई भी आश्रम, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कोई भी धर्म का चीज, क्योंकि दोस्तों हमें मानवता पर विश्वास करना है, जिसमें लोगों की सहभागिता से उसको उत्तम से सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। और भारत, जैसे कि कहा जाए है, माना गया है और माना जाता रहेगा और माना जाता रहा है कि भारत विश्व गुरु है। और विश्व गुरु के साथ भारत के अंदर ऐसी सहिष्णुता है कि दोस्तों ये अमृत भी पचा सकता है और विश्व भी पचा सकता है महादेव की कृपा से। और दोस्तों, आखिरी में मैं कुछ ऐसी बात, कुछ उदाहरण शॉर्ट में दूंगा, जैसे अंगुलीमाल 999 उंगलियां काटकर गले में माला पहने, और जैसे ही उनको मुलाकात हुई, और आप सब समझते हैं किनसे मुलाकात हुई, किन महान साधु से, किन महान आत्मा से, क्योंकि हम आप समझेंगे कि ऐसी महान आत्माएं जो तमाम आत्माओं का नेतृत्व करती रही हैं, ऐसी महान आत्मा का जैसे ही उन्हें आशीर्वाद मिला, वो एक साधु बन गया दोस्तों। और दोस्तों, यू हैव नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अगर दोस्तों, अगर आप जो उपयुक्त उचित सूचनाएं हैं नहीं रखेंगे तो दोस्तों समस्या होगी। और हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए न्यू पावरफुल इंफॉर्मेशन को, नई जो भी शक्तिशाली सूचनाएं हों जो कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक मददगार हों, उसे लेते रहना चाहिए। एसोसिएशन के बाद दूसरा जो है इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, अचानक चाचा जी ही संरक्षक थे, अभिभावक थे, खत्म हो गए रात में। कुछ नहीं करते थे, खाते थे, सोते थे, मौज मस्ती करते थे, घूमते थे, फिरते थे, वेब सीरीज देखते थे। और दोस्तों, चाचा जी के जाते ही सारी जिम्मेदारी कंधों पे आ गई, क्योंकि चाचा जी की ऑलरेडी 4 बेटियां, 2 सुपुत्र, और सारे इनसे उम्र में काफी छोटे। अब समझना है, अचानक सारी जिम्मेदारी कंधे पे आना, अर्थात ये समझते कि टूट जाते, लेकिन समझे कि नहीं, भगवान ने मुझे अब यही हुनर के साथ अभिनय करने का निर्देश हुआ है। दोस्तों, इतने बड़े डिजिटल अध्यापक, शिक्षक आपके खान सर, जो कि 40 रुपए बताते हैं उनकी पॉकेट में था, गांव घर जाना था, 90 रुपए किराया था। दोस्तों, 50 रुपए किसी से मांग लेते और गांव चले जाते, लेकिन नहीं, उनके मन में दृढ़ इच्छा, पावरफुल इंथियाज्म, शक्तिशाली उत्साह उठा, उबाल उठा। उन्होंने नहीं, ऊपर वाले ने कहा है, नहीं तू रुक, तुझे अब यहीं रहना है। और दोस्तों, आज हम और आप खान सर
को इस मुकाम पर पाते हैं, इसको विजुअलाइज करिए। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप भरे रहिए। दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इंटरप्रिटेशन ये है, आपको सोचना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हमारी ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है, बचा हुआ है, हमें सोचना ये है। निगेटिविटी, ग्लास तो पानी से आधी खाली है, ये नहीं सोचना है। दोस्तों, इस तरह इंटरप्रिटेशन को समझना है। और आखिरी में है एक्शन। एक्शन वो है कि जब देखा कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद हर व्यक्ति बीमार पड़ता है और बीमार करने के बाद एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्टेज से इस संसार में किसी न किसी रूप में अंतिम पायदान तक हर व्यक्ति को पहुंचना है। तो जब ऐसा इन्होंने देखा तो इनके मन में सब त्यागो और ज्ञान के प्रकाश पुंज के रूप में इन्होंने संसार को राह दिखाई और आज संपूर्ण विश्व में इनके अनुयायी आपको मिलेंगे। इसी तरह से जो आखिरी हम बताए एक्शन, तो एक्शन में हमें लगातार जितनी भी चीजें हम करते जाएं उसको प्रैक्टिकली उतारते जाएं। और सबसे पहले तो एक कॉमन चीज आखिरी में जाते जाते आज का जो पावरफुल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्शन है, इंफॉर्मेशन है, मोटिव है, उसको समझ लीजिए। वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त, गेट टू अर्ली, गेट अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और दोस्तों अमृत वर्षा के साथ जीवन को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाएं। इसी सोच के साथ हम इस वीडियो में जो भी देखे, सिर्फ और सिर्फ SMLSS के ट्रस्ट का इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो नंबर नोट कराए, जिसको भी फ्री ऑफ मेंबरशिप लेनी हो, और मेंबरशिप लेते ही आपको ढेर सारे बेनिफिट्स स्वयं से पता चलेंगे, तो आप उसको स्वयं विजुअलाइज करती लोगों को कराइए और SMLSS के ट्रस्ट की अधिक से अधिक ऑल ओवर इंडिया में ताकत बढ़ाइए। और परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं, लगातार किसान सम्मान निधि हो, चाहे मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने की बात हो, चाहे दोस्तों गांव में ही एक प्रहरी पंचायत सहायक के रूप में एक आंख नियुक्त करने की बात हो, और दोस्तों ग्राम पंचायत में ही आपका ऐसा कार्यालय जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों से जो भी आपकी जब भी कभी जरूरतें पड़ी उसको आपको वहीं सुविधा मिलने का एक ऐसा परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपसे वादा किया कि दोस्तों डोर टू डोर आपको सुविधाएं लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप लाभ पाते हैं तो एक मुखिया को भी हृदय से सुकून मिलता है, क्योंकि एक संत को सिर्फ और सिर्फ उसके भक्त का खुश रहना ही उसका असीम सुख और उसका जो आशीर्वाद के साथ उसकी दक्षिणा है। और हम समझेंगे कि जो भी आप ब्रह्म मुहूर्त की बातें इसमें चर्चा की गई, वो किसी भी उम्र में 5 साल 7 साल से ऊपर से लेके, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा थोड़ा सोने दीजिए, उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद आप सोइए तो प्रॉपर 6 to 8 आवर जो एक स्टैंडर्ड मानक है, जिसकी जितने में नीड हो, थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन हो सकता है। तो SMLSS के ट्रस्ट का आज का यही वो है, आप अधिक से अधिक हर व्यक्ति 6 मेंबर बना ले, फिर वो कंटिन्यू 6 करे। आपको कोई शुल्क नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते के अंदर आपके एड्रेस, जिस एड्रेस को आपका आधार का जिरॉक्स होगा, उस एड्रेस पे आपको और आई कार्ड मिलेगा। उस आई कार्ड के थ्रू आपको स्वयं से फैसिलिटीज मिलेंगी। और जब भी किसी संस्था से जुड़े, कहीं जुड़े,
अगर आपको कोई पैसे ले तो आप उसके जो भी हेड उसका हो वहाँ तक समझिए, तब कहीं जुड़िए। और दोस्तों, किसी को भी किसी चीज़ में दोष देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप 18 वर्ष के ऊपर के हैं तो आपको सब कुछ समझ कर जुड़ना है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जीव व्यक्ति हो, किसी से हमें शत्रुता नहीं करनी है, बल्कि सबसे प्रेम करना है। यही SMLSS के ट्रस्ट का लगातार प्रयास रहा है। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। आखिरी में हृदय से निवेदन कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि लगातार हम और आप यूं ही जुड़े रहें, मिलते रहें। शुभ दिन आप सब लोगों का।